हेलो दोस्त। कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि आरआरसी ग्रुप डी में कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची, जिसको आरआरपी बोल सकते हैं, पैनल 1, 2, 3 के बाद अब कितनी सीट वैकेंट है, एक बार कम्युनिटी वाइज बता दीजिए, जिससे अंदाज़ा लग जाए कि सेकंड डीबी में क्या होगा और फोर्थ पैनल के लिए भी कितने कैंडिडेट को लिया जा सकता है। तो देखिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे हमेशा आपको सेंटर में भारत के इस साइड में पड़ता है और यहाँ पे काफ़ी लोग फॉर्म भरते हैं और छोड़ते भी जॉब कम है और कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। सिकंदराबाद, चेन्नई और मुंबई के और WR अहमदाबाद के मुकाबले तो यहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है और एक बार लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग भी कर देते हैं। जैसा कि आपने एग्जांपल देखा होगा, WR, SWR, ACR, आपका चेन्नई, साथ में कह सकते हैं सेंट्रल रेलवे का कई सारे डीबी आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन कोलकाता में लिमिटेड आती है और वो भी बाद में थोड़े मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। लेकिन फिर भी 10% वाला क्राइटेरिया यहाँ भी लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है। मैं PDF बना के आपको बता दे रहा हूँ, वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट अभी बिजी चल रहा है यहाँ कि 3 पैनल आ गए हैं। तीनों पैनल का मैं ओवरव्यू बता दूंगा। उससे पहले बता दूं कि ये PDF हमारे www.railwaylifeLP.com पे मिल जाएगा, जिसमें हमने टोटल 4914 कैंडिडेटों को अलग अलग तरीके से हर चीज़ का डिटेल लिया था। लेकिन अब पीछे की डिटेल कटअप क्या गई थी, यहाँ पे कटअप 70 गया था, क्या ये गया था, ये सब चीज़ें अब तो पीछे छूट गई। 70 UR का, 54 AC का, 46 ST का, 64 OBC का और 53.98 EWS का गया था। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद PT में जो कैंडिडेट थे 14,000 वो थे, क्वालिफाई थे। उसके बाद भी अभी जो PT में क्वालिफाई होने के बाद भी जो कैंडिडेट बच गए, PT के बाद जो क्वालिफाई है, नहीं क्वालिफाई है, उसके बाद भी बहुत सारी स्टेटस है, उसमें अभी कैंडिडेट बहुत बचे हुए, रिजल्ट डिवाइज हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। PT क्वालिफाई 7,659 कैंडिडेट थे। 59 में से पैनल में जो पहला DB में जो शामिल किया था, लोगों को बुलाया था, वो बुलाया था टोटल कितने, तो यहाँ से आप देखेंगे अलग अलग 4814, फिर CCA का और कैंडिडेट थे 3914 में से 100 लोगों को अभी भी रिजर्व रखा है, अभी बुलाया नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 4800 में से अभी 2700 कैंडिडेट PT क्वालिफाई बच गए हैं। उसमें से 181 UR का, 560 कैंडिडेट AC का, 246 ST का, 1421 OBC का और 327 कैंडिडेट आपके बचे हुए EWS का, जो PT क्वालिफाई है, इनको मौका नहीं मिला है। वर्तमान में हम डायरेक्ट बात कर ले, जिनको जल्दी है उनको थोड़ा पैनल नहीं समझना है कितना सीट बचा हुआ है। तो देखिए, अभी कम्युनिटी वाइज 65 UR में सीट बचे हुए हैं। हालांकि इसमें से OBC वाले भी होंगे और ये कम्युनिटी से भी होंगे, UR में जुड़ेंगे, क्योंकि हमने तो कम्युनिटी वाइज काउंट किया है। वो UR में क्वालिफाई थे ये नहीं पता, उसको अलग नहीं कर पाएंगे बचे हुए सीट में से। तो 65 तो डायरेक्ट UR का सीट बचा हुआ, प्लस कम्युनिटी वाले जो क्वालिफाई UR में होंगे वो भी सीट है UR के लिए। 67 सीट आपका AC का है, ST के लिए 28 है, 253 OBC का है। सीट इतना अभी बचा हुआ है। और फाइनली जो EWS का बचा हुआ है वो मैं एक बार बता दूं आपको, 1 मिनट। थोड़ा EWS के लिए 86 बचा हुआ है। 492 सीट टोटल है। मैंने अनुमान लगाया था 481 के आसपास सेकंड DB में आ जाएगा, तो लगभग उसी के पास है। हालांकि कम्युनिटी वाइज डाटा कुछ चेंज है, क्योंकि हमने UR का कंसीडर, देखिए, केवल UR किया है। जब शिफ्टिंग होगी कैंडिडेट, जब सीटें खाली होगी, ऑलरेडी कैंडिडेट जो UR में क्वालिफाई हैं और वो OBC के हैं और UR में क्वालिफाई हैं, तो उनका नंबर तो UR के बराबर है, तो UR को वैकेंट सीट मांगना जाएगा ना, OBC वाले अगर नहीं ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद पहला पैनल, दूसरा पैनल, तीसरा पैनल, सबकी डिटेल देखेंगे तो एक एक करके पूरा हमारे पास ये पैनल का डिटेल है। तो फर्स्ट पैनल में 1500 लोगों को लिया था, तो 1500 में आपका 275 आपके UR के थे, 90 SC के, 10 ST के, 1012 OBC के और 113 कैंडिडेट EWS के थे। सेकंड पैनल 3 अलग अलग कैटेगरी में था। पहले आपका PWD का, फिर CCA एक्स सर्विसमैन का और तीसरा आपका नॉर्मल कैंडिडेट का। तीनों मिला के आपका 91 कैंडिडेट थे आपके
PWD के, 268 CCA के और एक सर्विसमैन के, और 1671 कैंडिडेट नॉर्मल के थे। थोड़ा इसमें ज़्यादा भी सर्चेबल PDF नहीं था, तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इतने आने के बाद कम्युनिटी वाई कैंडिडेट ले लिया था यहाँ से। उसके बाद जो तीसरा पैनल, थर्ड पैनल 10 तारीख को जारी हुआ, इसमें भी 3 अलग अलग थे। PWD के 13, 8 CCA के और बाकी 764 कैंडिडेट नॉर्मल के थे। इनको भी अलग अलग ले लिया। 22 UR के थे, 174 AC के, 111 ST के, 310 और 147 आपके EWS के। टोटल मिलाने के बाद 4342 कैंडिडेट पैनल में अभी तक शामिल हो चुके हैं। उनमें से 7 कैंडिडेटों को, 4 OBC का, 1 SC का, 2 आपका UR का रिजल्ट विदहेल्ड था, और इसके अलावा भी कोई होगा तो देख लीजिएगा, वेबसाइट पे पड़ा होगा। अब यहाँ पे टोटल देखिएगा तो 4322 लोगों को पैनल जारी कर दिया है। 4914 लोगों को लेना है, 4814 लोगों को DB में बुलाया है। तो 4814 के हिसाब से अभी बच रहा है 492, और टोटल वैकेंसी के हिसाब से बन रहा है 592 पोस्ट अभी खाली है, जो अलग अलग कम्युनिटी का है। अगर PWD का जो सीट खाली हुआ वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर PWD के अलावा जो सीटें होगी वो सारे नॉर्मल कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे देखिए, तीनों पैनल जारी होने के बाद 367 UR का कैंडिडेट जारी हो गए, इस पैनल में आ गए हैं। 367 होने के बाद जो बच्चे हैं कैंडिडेट जो UR का है वो 181 है, जो पहले मैंने भी बात कर लिया है ये वाले। 766 कैंडिडेट AC कम्युनिटी से पैनल में शामिल हो चुके हैं, 560 अभी भी वेटिंग में है। 349 कैंडिडेट पैनल में शामिल हो चुके हैं ST कम्युनिटी से, 246 वेटिंग में है। आपके 2773 कैंडिडेट OBC के शामिल हो चुके हैं, 2421 वेटिंग में है। EWS के 560 शामिल हो चुके हैं, 337 कैंडिडेट अभी वेटिंग में है। यानी इतने पे अब इतना का आगे का प्रोसेस होगा, और जैसे जैसे पैनल की अब प्रक्रिया होगी, कोई ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम सेकंड DB के लिए कैंडिडेचर कैंसिल का आएगा, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होगी। मेडिकल का भी कुछ लिस्ट आया है, कुछ आएगा भी, वो सारा होने के बाद आगे बढ़ेगी। यानी कुल मिला के कहें तो 500 के आसपास तो आपको दिख रहा है सेकंड DB में सीटें मिल सकती है। तो ये मेरे तरफ से एनालिसिस है ECR कोलकाता का। और कई बार क्या होता है, कैंडिडेट ये वीडियो नहीं देखते हैं और बाद में फिर कहेंगे कि कोलकाता का बना दीजिए। तो देखिए, थोड़ा सा आप भी मेहनत करते तो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट की कमेंट का जवाब मिल जाएगा। साथ में एक चीज़ और का इशू है यहाँ पे, सेकंड DB आएगा कब तक। देखिए, सेकंड DB आने से पहले एक कैंडिडेचर कैंसिल का लिस्ट आनी चाहिए कि जो कैंडिडेट किसी न किसी कारण से नहीं आ रहे हैं, एब्सेंट है, अपने मन से छोड़ दिए, DB में कोई इशू हो गया, CCA वाला पोस्ट का इशू है, ये सारा चीज़ अगर हटेगा तब सेकंड DB आएगा। और सेकंड DB रेलवे गुवाहाटी ने बोला है मई 2022 में ही आएगा। तो देखिए, मई 2022 तो अब नज़दीक आ गया है, बहुत दूर नहीं है। आज 15 अप्रैल है, 15 दिन बाद तो मई शुरू हो जाएगा। तो मई में देखिए उम्मीद है सेकंड DB का, लेकिन अभी जितनी जितनी सीटें खाली होगी उसी का आएगा। थर्ड DB भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। अभी जितने सीट खाली होंगे उसको भरना है। यानी यहाँ पे 4914 यानी 4914 पोस्ट को भरने के लिए टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि पैनल में शामिल तो हो गए हैं लोग। पैनल के बाद भी कोरिजेंडम आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ज्वाइन नहीं करेगा, वो भी भरा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।